नमस्ते आई ग्रास्पर्स। इस साप्ताहिक समाचार कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। हमारा जीवन हमेशा परिवर्तनशील है, इसलिए हमेशा परिवर्तन को स्वीकार करते रहें। अपने जीवन में आए परिवर्तनों को स्वीकार करने की योग्यता के कारण ही आपका जीवन सफल और खुशहाल हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। पिछले हफ्ते देश भर में 9.2 लाख से भी ज्यादा साइंटिस्ट द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के एक भाग के रूप में पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सब अपने शहरों को साफ करने के लिए एक हो गए। हर साल गांधी जयंती पर गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे प्रसिद्ध नेता बनकर उभरे थे। क्या आपको मालूम है कि 2007 में यूनाइटेड नेशंस ने उनके सिद्धांतों को सम्मान देते हुए उनके जन्मदिन को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस घोषित कर दिया था। 2 अक्टूबर हर साल पूरे देश में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत गांधी जी के प्रिय गीत रघुपति राघव के साथ किया जाता है और इसके बाद कई सांस्कृतिक गतिविधियां, देशभक्ति के गीत, डांस और भाषणों का आयोजन किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आपने भी पिछले हफ्ते इसे अपने तरीके से जरूर मनाया होगा। पिछले कुछ हफ्तों से हैंगजाओ में एशियन गेम्स 2023 चल रहे हैं। अगर आपने ये गेम्स नहीं देखा तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए इसके कुछ मजेदार ताजा खबरें लेकर आए हैं। क्या आपको मालूम है कि इस साल भारत ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? उन्होंने 2018 में जीते गए 70 मेडल का अपना रिकॉर्ड पार कर लिया है। भारतीय टीम ने 85 मेडल जीते हैं, जिनमें 20 गोल्ड मेडल शामिल हैं। लेकिन आपको यह पता चला कि इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहला भारतीय कौन था? 1951 में सचिन नाग ने 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में पहला गोल्ड मेडल जीता था। इस साल भारत की शूटिंग टीम ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत इस साल के एडिशन में चौथे स्थान पर रहने वाला है। हमें अपनी टीम द्वारा से सभी मेडल लेकर अपने देश वापस आने का बेताबी से इंतजार है। पिछले कुछ हफ्ते भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही रोमांचक रहे हैं। इसमें भारत के पुरुषों और महिलाओं की टीमों ने शानदार जीत हासिल करी है। अभी और रोमांचक समय के लिए तैयार रहें, क्योंकि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हो गई है और यह 19 नवंबर तक चलेगा। क्या आपको मालूम है कि भारत पिछले 12 साल में पहली बार वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है? पिछली बार 2011 में मुंबई में धोनी के शानदार छक्के के बाद भारत ने ट्रॉफी जीती थी। इस वर्ल्ड कप की भव्य ओपनिंग सेरेमनी इसी हफ्ते में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुई है और इसे सही शब्दों में कैप्टन डे का नाम दिया गया है। इस समारोह में सेलिब्रिटीज द्वारा डांस और संगीत का कार्यक्रम पेश किया गया। साथ ही एक शानदार लेजर शो भी प्रस्तुत किया गया। हमारा पूरा समर्थन अपने बॉयज इन ब्लू के साथ है। हमें आशा है कि वे इतिहास को दोहराते हुए एक बार फिर ट्रॉफी जीतेंगे। जब आप दुनिया के टॉप ग्रेड प्रोड्यूसर्स के बारे में सोचते हैं तो आप चीन, रूस या भारत के बारे में भी सोचते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थवॉर्म्स भी इस इक्वेशन का एक हिस्सा हो सकते हैं? हाल ही में हुई रिसर्च से ये पता चला है कि फूड प्रोडक्शन में अर्थवॉर्म्स की महत्वपूर्ण भूमिका है और वे हर साल 140 मिलियन टन अनाज का योगदान करते हैं। क्या आपको मालूम है कि यह योगदान रूस के वार्षिक उपदान के बराबर है? यदि ये अर्थवॉर्म्स कोई देश होते तो वे 4th लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर होते। हमारा इकोसिस्टम बहुत अनोखा है ना? इसी हफ्ते के शुरू में काटलिन कारिको और ड्रू मैसमैन ने चिकित्सा के क्षेत्र में अपने काम के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार जीत लिया। यह पुरस्कार उन्हें कोविड-19 के लिए mRNA वैक्सीन तैयार करने के लिए दिया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में यह एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पुरस्कार है और इसका चयन नोबेल असेंबली ऑफ स्वीडन कैरोलिनस्का इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। क्या आपको मालूम है कि इस महामारी के पहले साल में ही उनके इस वैक्सीन ने लगभग 20 मिलियन लोगों की जान बचाई? उनके इस अनोखे काम के लिए हमारी ओर से उन्हें बधाई।
द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में सबसे बड़ा मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है। यह वर्ष 2000 से कई अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। क्या आपको मालूम है कि इस स्पेस स्टेशन को तैयार करने और इसका उपयोग करने के लिए कई देशों ने मिलकर काम किया। आईएसएस को पृथ्वी की सतह से अक्सर नेकेड आई से देखा जा सकता है, क्योंकि यह स्पेस में सबसे बड़ा आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है। अब हमें उससे भी अच्छा व्यू देखने को मिल सकता है। नासा ने आईएसएस को पृथ्वी पर वापस लाने की योजना की घोषणा की है, क्योंकि स्पेस में एक नया ऑर्बिटल व्हीकल भेजने का उनका उद्देश्य है। यह बहुत रोमांचक है ना एग्रोस्पर्स? क्या आपको मालूम है कि एंटी मैटर क्या होता है? यह मैटर का एकदम उल्टा होता है। ये वे कण होते हैं जो सामान्य कणों की मिरर इमेज होते हैं। इनका मास तो वही होता है, लेकिन इनके चार्जेस उल्टे होते हैं। जब मैटर और एंटी मैटर टकराते हैं तो वे मैटर को ऊर्जा में बदल देते हैं। और पिछले हफ्ते ही वैज्ञानिक पहली बार एंटी मैटर पार्टिकल्स को देख पाए हैं। क्या आपको मालूम है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल से भी पहले अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इन पार्टिकल्स की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि एंटी मैटर ग्रेविटी से प्रभावित होगा। इस बार भी वे सही थे। वे निश्चित रूप से समय से बहुत आगे तक सोच सकते थे। पिछले हफ्ते प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की 98 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। क्या आपको मालूम है कि उन्हें फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता था? वह महात्मा गांधी की 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से इंस्पायर्ड थे। वह उस समय विद्यार्थी थे और भारत की कृषि प्रणाली के लिए कुछ करना चाहते थे। शुरू में उन्होंने धान और गेहूं की फसल को जेनेटिकली मॉडिफाई करने का तरीका ढूंढा, जिससे देश में चल रहे भूख के संकट का सामना करने में मदद मिली। वह अपने इस काम के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। देश को दिए गए उनके मूल्यवान योगदान के लिए हम उनके आभारी हैं और हमेशा उनका सम्मान करते रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक शासक थे। वह 17वीं शताब्दी में भोसले मराठा वंश के एक सदस्य थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनका एक लेजेंडरी वेपन था जिसे वाघ नख कहा जाता था। यह बाघ का एक पंजा था जिसका प्रयोग उन्होंने 1659 में बीजापुर सल्तनत के जनरल पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। अब लगभग 350 साल के बाद यह हथियार इस साल के अंत में लंदन से भारत लाया जाएगा। यह साल छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ भी है। इस अवसर पर यह टाइगर क्लॉ विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम से 3 साल के लिए वापस लाया जाएगा। यह तो वास्तव में बहुत ही रोमांचक वापसी है। दुनिया के लैंडमार्क्स। नेमरुद दाग, माउंट नेमरुद, टर्की। कॉमशीन के किंग एंटियोकस द फर्स्ट ने यह मकबरा बनवाया था। इसमें उनकी लगभग 8 से 9 मीटर ऊंची बड़ी मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में हर्क्यूलिस, टाइकी, ज़्यूस, अपोलो मिथ्रास जैसे ग्रीक और पारसी भगवानों की मूर्तियों के साथ साथ 2 ईगल्स और 2 शेरों की मूर्तियां भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह सभी 62 BC में बनवाई गई थीं। इसके स्टोन स्लैब्स भी नेमरुद दाग में पाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये एक बड़ी वॉल पेंटिंग के टूटे हुए हिस्से हैं। इसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया था। नेमरुद दाग में सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत सुंदर होता है। यहाँ जाते समय कुछ गर्म कपड़े जरूर लेकर जाएं, क्योंकि रात के समय यहाँ ठंड बढ़ जाती है। इस सप्ताह का नवीन शब्द है धाराधर, जिसका मतलब है बादल। आज आकाश में काले काले धाराधर छाए हुए हैं। इस सप्ताह की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप खरीदते हो तो रंग काला, उपयोग करते हो तो लाल और फेंकते हो तो सफ़ेद होता है? कोयला। क्या आपको 1946 की रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में मालूम है? सन 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में ब्रिटिश और भारतीय लोग थे। इसमें देशव्यापी आंदोलन हुआ था
जिसमें ब्रिटिश फ्री इंडिया की मांग की गई थी। इस विद्रोह में पुलिस और अन्य सेनाओं ने भी भाग लिया था। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। उन्होंने अन्य नेताओं के साथ मिलकर इस आंदोलन को रुकवाया और कहा कि इस समस्या का कोई शांतिपूर्ण और कानूनी समाधान निकाला जाएगा। गांधी जी के उन प्रतिनिधि का नाम बताइए जिन्होंने 1986 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को रोका था। अपने उत्तर contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। जापानी कलाकार शोकिन कात्सुता की रामायणा से प्रेरित पेंटिंग हाल ही में दिल्ली के कला संग्रहालय में प्रदर्शित की गई थी। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार नई दिल्ली की दीक्षा सिंह का हार्दिक अभिनंदन। आज के समाचारों में इतना ही। इस सप्ताह में अपने जीवन को पानी की तरह बनाने की ओर ध्यान लगाएं। पानी की गुणवत्ता तभी तक बनी रहती है जब तक वह बहता रहता है। साथ ही उसे जिस भी बर्तन में डाला जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। यदि आप खुश रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्वयं को अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के अनुसार ढालें। जल्द ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।